हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग की बारी है किसकी? एक्सरसाइज 2.2 की ना। तो एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करने से पहले, तो एक्सरसाइज 2.2 किससे रिलेटेड है? जीरो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीरो से रिलेटेड है, यानी कि पॉलिनोमियल के जो जीरोस है उसको कैसे निकालना है वो सब हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी? एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 एट, पहला क्वेश्चन है x is equal to 0 पर चेक करना है, फिर x is equal to -1 पे, फिर x is equal to 2 पे ना। तो बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उसको सीखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का थोड़ा सा लिख लेते हैं। फाइंड, क्या निकालना? एट है ना, और वो क्वेश्चन भी लिख लें। क्या है? 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3 ऐड, है ना। अब ऐड का पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम बेसिक फॉर्म में लिखेंगे, जो पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म जो होता है, तो पहले इसको उसी रूप में लिख लें, उसी फॉर्म में। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसी के नीचे माइनस का 4x स्क्वायर और 5x के आगे कैसा है? प्लस का 5x प्लस का 3, है ना। अब ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको निकालना है क्या? कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल हो, वेरिएबल कौन सा है? x है, तो इसको अपने मन से इसके इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल? px। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी है कि px का मीन्स होता है पॉलिनोमियल इन x। क्या होता है? पॉलिनोमियल इन x, यानी कि x एक वेरिएबल है जहां पर उसका पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना। क्या हुआ? p ऑफ x। ठीक है, अब x के प्लेस पे यहां पर क्या पुट करना है? पहले क्वेश्चन में 0 पुट करना है। तो यहां पर पुट x इज इक्वल टू 0। यहां पर जब 0 पुट करेंगे तो p x के प्लेस पे रखेंगे 0। अब LHS में जो पुट किया भाई, RHS में भी पुट कर लेंगे। p 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा -4 इंटू, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस का 5 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस का 3 होगा। तो 4 0 का 0 होगा, प्लस का 0 होगा, प्लस का क्या होगा? 3 होगा। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। किसका? p ऑफ 0 का। यानी कि हमने यहाँ पर जो गिवन हमको पॉलिनोमियल है, प्लस का 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, जिस पर x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू उसकी फाइंड करनी थी, तो वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला पहला पार्ट होगा। इसका दूसरा पार्ट इधर हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा पार्ट किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू -1 पे। तो जिस इस इक्वेशन में जब मैंने पुट किया था x इज इक्वल टू 0, तो p ऑफ 0 निकला था। अब यहाँ पर क्या है? p ऑफ -1 निकालना। पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो x के प्लेस पे यहाँ पर क्या पुट करना है? -1। तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1, माइनस के साथ ब्रैकेट लगा ले तो ज्यादा सही हो जाएगा। और प्लस का फिर क्या है? 3 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर तो पता है तुम लोगों को, प्लस का 1 होता है। प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5 प्लस का क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू -4 1 जा 4 माइनस का 5 प्लस का 3। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसका रिजल्ट -9 आएगा। प्लस का कितना? 3 आएगा। p इज इक्वल टू -1। p -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो -9 में प्लस का 3 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? -6।
ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, पी ऑफ -1 की। यानी कि फिर से आप लोग समझ लेंगे, क्वेश्चन गिवन था, एक फाइन था, एक पॉलिनोमियल था 5x - 4x² + 3, ठीक। उसमें से x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल को अपने जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, ax² + bx + c के फॉर्म में। फिर क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को अपने मन से p ऑफ x मान लेते हैं। x तब मानेंगे जब यहाँ पर वेरिएबल भी x हो। अगर यहाँ पर y होता तो p ऑफ y मान लेते, यहाँ पर t होता तो p ऑफ t मान लेते, ठीक है। अब p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन x मान लिया, तो यहाँ पर वैल्यू किसकी, x इक्वल टू 0 पे निकालनी है, तो यहाँ पर x को रिप्लेस करना है 0 से, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी x के प्लेस पे 0, ठीक। 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, बचा क्या, कांस्टेंट टर्म 3। रिजल्ट इसका क्या आ गया, 3 आ गया। सेम एज कहानी सेम इसमें भी करनी है। x इज इक्वल टू -1 पे पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू -1, फिर -1 निकाल लेना, पॉलिनोमियल x के प्लेस पर रिप्लेस करना है -1 से, 4 into -1, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर +7 होगा, माइनस प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस का 3। यहाँ पर भी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 प्लस का 3, और प्लस माइनस वैसे तो आप लोगों को आता ही है, तो रिजल्ट ओवरऑल कितना आ गया, -6। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोनों का। अब इसका तीसरा पार्ट भी बचा हुआ है, पहले आप दोनों का स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, तीसरा पार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी बारी आ गई दूसरे पार्ट की, एक मिनट वेट करें। अब उसके बाद क्या हो गया है, उसके बाद ये हो गया, हमारा 2 पार्ट क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, तो तीसरा पार्ट है किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो चलिए x इज इक्वल टू 2 पर हम लोग सिखाते हैं। हालांकि ये 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब है सोल्यूशन तो दिया जाता है आप लोगों को सोल्यूशन। इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है x इज इक्वल टू 2 पे, है ना। अब x इज इक्वल टू 2 पे है, यहाँ पर क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू कितना, 2, है ना। अब यहाँ पर मैंने p ऑफ x क्या माना था, इरेज कर दिया, तो फिर से लिख लेते हैं, माइनस का 4x² प्लस का 5x प्लस का 3, है ना। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो पॉलिनोमियल और x के प्लेस पे 2 इज इक्वल टू -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू -4 टू 2 जा 4 प्लस का 5 2 जा 10 प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू -4 4 जा 16 प्लस का 10 प्लस का 3। 10 में 3 ऐड होगा तो सीधा 13 हम लोग लिख सकते हैं, उसको 13 ही लिख दो, बार बार लिखने से क्या फायदा है, 13 हो गया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया, माइनस, यानी पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 वैल्यू कितनी आ गई, -3। जो गिवन आपको पॉलिनोमियल था उस पे x इज इक्वल टू 2 पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये आपका पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट कवर हो गए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े, ठीक। अभी हमारा हो गया है, तो हमारी बारी आई किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की ना। क्वेश्चन नंबर 2 की जब बारी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए देखते है। सेम ही पूरी एक्सरसाइज इसी तरीके से जीरो से ही बेस पे है, इसलिए मैंने शुरुआत से ही बता दिया कि जिसको जीरोस निकालना आता होगा वो बिल्कुल आसानी से इसको कर लेगा ना, लेकिन फिर भी हम लोगों को करना है, तो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड P0 P1 P2, यानी कि इस बार तुमको दे दिया है, अलग अलग ऐसे उसमें दिया था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, उसी प्रकार से इसमें अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x के रिप्लेस कर दिया, x को 0 से, x को 1 से, x को 2 से। सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की बनावट दूसरी तरीके से हो गई है, पूछा डिमांड जो है दूसरी तरीके से हो गई है, ठीक है ना। ए फॉर एप्पल कॉज, ए फॉर आंट कॉज सेम ही है ना, तो उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन पहले लिख लेते फिर बताते हैं। find P0 P1 P2, ठीक है, और डॉट 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 लास्ट में क्या है, पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। पॉलिनोमियल से तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला क्वेश्चन है पी वाई। देखिए पी वाई आ गया, तो आप लोग घबराना नहीं कि सर जी आपने तो एक्स में बताया, यानी कि इसमें आप लोग बताएंगे इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है कि वाई है, बताओ एक्स है कि वाई है, वाई है ना, तो बस यही देखना था, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है ये था। अब यहाँ पर क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, अलग अलग बारी बारी से इसको निकालना है। तो पहले फर्स्टली सबसे पहले क्या करेंगे, P0, तो P0 निकालने के लिए यहाँ पर P0 लिखा, जीरो लिखने का मतलब y को रिप्लेस किससे किया जा रहा है, जीरो से किया जा रहा है ना, तो यहां पर लिख दो पुट y इज इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जब जीरो पुट करोगे तो P0 इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस का वन, ठीक है। P0 इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो से कोई मतलब नहीं होता, इसका रिजल्ट कितना आ गया, वन। यानी जो आपको पहला पॉलिनोमियल दिया था पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, जहां पर P0 हमने निकाला तो कितना आया, वन आया। दूसरा, इसी पे दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है क्या, P1 निकालना है, तो यहां पर क्या कर दो, पुट y इज इक्वल टू वन, तो यहां पर P1 निकल आएगा, P1 निकालने के लिए y कितने इस पर पुट करो, क्या पुट करेंगे, वन, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस का वन, देखो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो P1 इज इक्वल टू वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, इसका भी रिजल्ट कितना आ गया, वन आ गया, ठीक है। अब इसी पे तीसरा इसका करते हैं, तीसरा कौन सा है, P2 निकालना है, P2 निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्या रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू टू, तो यहां पर P2 इज इक्वल टू y को रिप्लेस करेंगे किससे, टू से, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस का वन है ना, अब टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, फोर माइनस टू प्लस वन, फोर में टू जाएगा, टू बचेगा, टू प्लस वन, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, थ्री, यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। बिल्कुल आसान है, तुम लोग सोच रहे हो कि सर जी हमको जोड़ घटाना पूरा भाग सिखाएंगे ना, लेकिन है ही ऐसा ही, तो बिल्कुल नॉर्मली आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे करना था, इसको देख के घबराना नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग उसमें पुट कर रहे थे x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू वन, यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है कि यहाँ पर y को रिप्लेस जीरो से करना है, y को रिप्लेस वन से करना है, y को रिप्लेस टू से करना है, तो पहले हमने जीरो से रिप्लेस कर लिया, वन से रिप्लेस कर लिया, टू से रिप्लेस कर लिया, फिर यहाँ पर जब जीरो पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, वन पुट कर लिया तो वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक है। यहाँ पर जब टू पुट किया तो टू का स्क्वायर फोर, माइनस का यहाँ पर y के प्लेस पे टू पुट करेंगे, टू प्लस का वन ना, फोर माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, फोर में टू गया, टू, टू प्लस वन, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। टेक स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम बढ़े, हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में इसी तरीके से पढ़िए, है ना, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको आगे फायदा देगा। दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता तभी पड़ेगी जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन में मतलब है कि विदाउट एनी हेल्प आप लोग रिवीजन कर पाएंगे, है ना। अब इसका दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट है पीटी, पीटी इज इक्वल टू टू प्लस टी, टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टी क्यूब, माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख ले पहले ना, इसके बाद सॉल्व करें। यहाँ पर वेरिएबल क्या है बताओ, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है टी, है ना। तो सर जी से घबरा नहीं जाना कि सर जी आपने तो एक्स और वाई में बताया, मैंने बताया था स्टार्ट में ही, यहाँ पर टी भी आ सकता है, इसको कर सकते हैं प्लस का टू, है ना, माइनस का टी क्यूब प्लस का टू टी स्क्वायर प्लस का टी और प्लस का
ठीक है। अब ये इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर P0 निकालना है। सबसे पहले क्या पुट करना है, पुट T इज इक्वल टू 0, है ना। तो 0 पुट करेंगे, P0 इज इक्वल टू माइनस टी का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टी के प्लेस पे कितना है 0, तो यहाँ पर 0 का क्यूब प्लस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 2, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ कितना हो गया, P0 0 का क्यूब तो 0 होता है, 2 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस का 0 प्लस का 2, यानी ओवरऑल रिजल्ट देखें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लास्ट में क्या बचा, ओनली 2 ना। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया 2, P0 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। अब तो आप लोग बिल्कुल मक्खन के तरीके से समझ गए होंगे ना। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है क्या पुट करना है, तो समझ गए होंगे ना। पुट t इज इक्वल टू कितना 1, यहाँ पर वेरिएबल t है तो 1 t के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर जब पुट करेंगे तो P1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे -1 का क्यूब, लेकिन -1 का क्यूब ऐसे करना है ना, t के बाहर लगा हुआ है -1 का क्यूब ऐसे, क्योंकि x के प्लेस पे 1 पुट करना है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस t के प्लेस पे 1 प्लस का 2, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना, इसी पे आ जाता तीनों तो ज्यादा बेहतर थे ना, चलो नीचे कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर P1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब तो 1 होता, लेकिन आगे माइनस साइन लगा तो -1, प्लस का 2 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता तो 2 इंटू 1 प्लस का 1 प्लस का 2, यानी कि P1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, और 2 1 और 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5, -1 प्लस 5, 5 में 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी ओवरऑल रिजल्ट P1 का रिजल्ट कितना आ गया 4 आ गया। ये भी आपका क्लियर हो गया, हो गया नहीं क्लियर हो गया। अब आपकी बारी है किसकी, तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट इसके नीचे कर देते हैं क्योंकि वहां पर जगह नहीं बची हुई है, तो तीसरा पार्ट जब नीचे कर देंगे तो नीचे क्या है ना, तो यहां पर क्या करेंगे पुट t इज इक्वल टू कितना, t इज इक्वल टू कितना पुट करना है 2 पुट करना है, लास्ट में 2 पुट करेंगे तो P2 इज इक्वल टू -t क्यूब है तो यानी माइनस बाहर 2 का क्यूब, ठीक है, फिर प्लस का 2t स्क्वायर तो 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस 2 प्लस का 2, है ना, ठीक है। अब P2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -8 हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर P2 इज इक्वल टू -8 प्लस का 2 4 जा 8 प्लस का 4, ये 2 4 जा 80 तो होगा ना, 2 4 जा माइनस प्लस 8 -8 कैंसिल, P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। ये आपका तीनों रिजल्ट कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, उसी प्रकार से इसमें भी था, उसमें वेरिएबल y था, इसमें वेरिएबल t है। सबसे पहले हमारा काम क्या था, ऐसे गिवन था, इसको जनरल फॉर्म में करने से, हालांकि आंसर ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन जनरल फॉर्म में चेंज कर लोगे तो आप एक ही तरीका सीखोगे तो हमेशा काम देगा। जनरल फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया, माइनस का टी क्यूब प्लस का 2t स्क्वायर प्लस का t प्लस का 2, ठीक है। अब पहले प्लेस पे क्या था 0 पुट करना था, फिर 1 फिर 2, जब पहले t के प्लेस पे हमने 0 पुट किया, 0 सबसे रिजल्ट 0 ही आता, लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो बचा वही उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। दूसरी बार में क्या किया, P1 निकालना था, t के प्लेस पे 1 पुट किया, 1 हो गया, यही इसका सेम रिजल्ट करते चले गए, तब जाकर रिजल्ट कितना आया 5 में -1 किया कितना आ गया रिजल्ट 4 आ गया। ये भी तो कभी ले जाओगे, फिर भाई -1 बाहर है ना, 1 का क्यूब तो 1 होता है, साइड में बाहर माइनस लगा तो माइनस, 2 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 3 कर लिया, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 1 माइनस किया कितना 4, कैसे भी तरीके से आप कर सकते हैं, रिजल्ट 4 ही आना है। फिर क्या किया, t इज इक्वल टू तीसरे पॉइंट पे क्या निकालना था 2 निकालना था, यानी P2 निकालना था, तो माइनस बाहर है, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस साइन है बाहर -8, 2 2 का स्क्वायर 4 2 4 जा 8 हो गया,
फिर 2 प्लस 2 ऐड किया कितना आ जाए 4 आ जाए, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल आउट, बचा कितना आपको ये। इसको भी यार स्क्रीनशॉट करें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपका हो गया स्क्रीनशॉट है ना। तो इसका क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भैया ये तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा भैया तो आप लोग जानते हैं कमेंट करना ना, कमेंट के माध्यम से बताते जाइए, तो हम लोग आपको निश्चित तौर पे सलूशन देते जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू क्लासेस नहीं चल रही हैं, कुछ पर्सनल समस्याओं की वजह से, लेकिन और समय के अभाव की वजह से, लेकिन आने वाले समय में आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, है ना। सारी क्लासेस अभी 11th 12th की भी क्लासेस भी नहीं चली हैं, तो चलानी है उनको भी ना, बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब तीसरे में तो बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, तो बहुत आसान है। अब px पे यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन सबसे पहले तो पुट करना जान गए होगा। पुट वेरिएबल क्या है x, तो x के प्लेस पे 0, तो यहाँ पर क्या फाइंड हो गया p0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब। ठीक, तो p0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसमें क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। अब तो आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या हो गया p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब। ओके, तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपको रिजल्ट मिल गया और ये भी रिजल्ट मिल गया ना। अब तीसरा पार्ट इसका क्या है, 2 के प्लेस पे, तो पुट x इज इक्वल टू 2, यानी कितना आ गया p2 दैट इज इक्वल टू 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है बता सकते हैं आप लोग, 8 होता है। 8 आ गया इसका रिजल्ट, है ना। तो आप कह रहे तो छोटा क्वेश्चन था, आसान था और हो गया। सेम था यहाँ पर px के प्लेस पे क्या था x क्यूब था, x के प्लेस पे यहाँ पर क्या पुट करना था, पहले केस में 0 0 आ गया। 1 पुट करना था, 1 का क्यूब 1 होता है। 2 पुट करना था, 2 का क्यूब 8 होता है। उम्मीद करते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके बाद इसके बाद इसका चौथा पार्ट, चौथा सर इसका लास्ट पार्ट है ना। चलिए चौथा पार्ट कवर करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते कि नहीं बढ़ते, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो ना। हाथ में ध्वजा रहा है, फहराओगे कि नहीं फहराओगे, अपने हुनर की ध्वजा फहराओगे ना, वही चीज है। इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन कौन सा बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बाकी है आसानी भी। तो px इज इक्वल टू x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में कितना x प्लस 1। अब ये आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे x माइनस 1 x प्लस 1 कौन सी आइडेंटिटी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग करके बताएंगे। देखते हैं कितना पढ़ के आया पीछे ना। अब यहाँ पर पहली केस में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी p0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, सेकंड ब्रैकेट में 0 प्लस 1। ठीक है, अब 0 माइनस 1 रिजल्ट कितना आएगा, -1 ही आएगा। पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1 1 आएगा। मल्टीप्लाई का बीच में साइन है, चाहो तो ऐसे कर लो, 1 1 जा 1 होता है, वो भी साइन का कराएगा माइनस का, यानी p0 की वैल्यू कितनी निकाल लिए हो, -1 निकाल लियो। क्या निकाल लियो, -1। सेकंड केस में पुट किसका है, x वेरिएबल, तो x इज इक्वल टू 1 है ना, तो p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस 1। यहाँ तो 1 से 1 कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आ गया 0, 1 से 1 ऐड हुआ कितना आ गया 2। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट कितना आता है 0 आता है, तो p1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे, तो p2 निकालेंगे। p2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहां पर निकालेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे 2 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस 1। ठीक,
तो P2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 इंटू 2 1 2 प्लस 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3 3 1 जा कितना होता है 3 P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसका तीसरा पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट और इसके तीनों पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें था क्या था px की वैल्यू x माइनस 1 थी, फिर x प्लस 1 थी। x के प्लेस पे क्या पुट किया 0 पुट किया, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक, 0 माइनस 1 रिजल्ट माइनस 1 आएगा, आपको पता है 0 से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 में 1 भी ऐड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, लेकिन साइन प्लस और माइनस माइनस हो जाता है माइनस 1। दूसरे में x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 और दूसरे में 1 प्लस 1 1 में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट होगा 0 1 में 1 ऐड होगा कितना 2 2 0 का 0। ठीक है, इसका मींस p1 की वैल्यू आ गई। p2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1, 2 में 1 ऐड सब्ट्रैक्ट होगा 1 2 में 1 ऐड होगा कितना 3 3 1 जा, ये आपका तीनों का रिक्वायरमेंट रिजल्ट हो गया। इसका मतलब आपके 30 सेकंड पार्ट भी आपका इसका पूरा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल्स। If you having any problem in this exercise, comment on the video link, description लिखना, वीडियो कर देंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक में नीचे इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। हालांकि उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, बस केवल इंक थोड़ा सा, इसको पोलियो पिला दिया जाए ना, थोड़ा सा कमजोर हो चुका है। जब तक ये पोलियो नहीं पिएगा तब तक कैसे चलेगा, है ना। बस थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ी देर का विलंब, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ना। चलो भैया, इसने पोलियो तो पी लिया, अब देखिए इसका पोलियो कितना कारगर साबित होता है और होता भी है कि नहीं। चलिए, अरे भाई इसका पोलियो तो कारगर साबित हो गया ना, साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर, इसका वेदर चेक करना है। वेदर कहां से चेक करना है, अगेंस्ट देम ना, लास्ट में देम लिख लो बस। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला चेक करना है, इसका वेदर चेक करना है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यहाँ पर तुमको बताना है इसमें जो जीरोस x की वैल्यू गिवन है और साइड में जो वैल्यू गिवन है px की वैल्यू गिवन है, अगर वो उसको सेटिस्फाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कट पिट कर आंसर कितना आना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो उसका वो जीरोस है, अन्यथा नहीं है। तो इसी को हम चेक करने के लिए, इसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, x की वैल्यू गिवन है -1/3 गिवन है। तो यहां पर p ऑफ -1/3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, p ऑफ -1/3। ठीक है, तो यहां पर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1/3 प्लस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा -1, आगे क्या बचा +1, कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया। यानी इस इक्वेशन को ये -1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई का मीन पूरा रिजल्ट 0 आ गया। तो यस, ये इसका जीरोस है या नहीं है बिल्कुल है यस। नीचे थोड़ा लिखते हैं, यस x इज इक्वल टू -1/3 या -1/3 इज zeros of px, 0 of px ना, 0 लिखे हैं, 0 लिखे, ठीक।
तो यानी -1/3 चाहे x = -1/3 इसका 0 है। अगर यहाँ पर 0 की जगह पर कोई वैल्यू मान लो 5 आ जाती तो वो कुछ भी, अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, माइनस आए चाहे प्लस आए, वो उसको 0 नहीं है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हुआ? अब इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है, और उसके प्लेस पे क्या है? x इज इक्वल टू 4/5 है ना, x इज इक्वल टू 4/5, ठीक। तो यानी कि p x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 4/5 पुट करना है ना, इज इक्वल टू 5x के प्लेस पे कितना? 4/5 माइनस का कितना? 5 से 5 कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट यहाँ बचा 4, यहाँ बचा पाई। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ रखनी नहीं है अपने मन से कि 22/7 रख देंगे, अगर आप रख भी देंगे तब भी रिजल्ट 0 नहीं आएगा। आएगा क्या? हालांकि मेंशन नहीं है तब तक नहीं रखना है ना, पुट नहीं करना। तो p 4/5 क्या 0 के इक्वल आया? नहीं आया, तो नो, इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज अ नॉट जीरोस ऑफ। तो यानी कि यहाँ पर लिख देना कौन सा? 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन px, है पॉलिनोमियल px लिख दोगे समझ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा क्वेश्चन था, फिर से समझ लेंगे। इसमें वेरीफाई करना था, वेदर चेक करना था कि कौन से इसका पॉलिनोमियल के जीरोस है, कौन से नहीं। पहला पॉलिनोमियल कितना गिवन है? 3x प्लस 1, जहां पे x की वैल्यू क्या गिवन है? -1/3। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -1/3, तो -1/3, 3 इंटू -1/3 प्लस का 1 इस पे पुट कर लेंगे, x के प्लेस पे -1/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, -1 प्लस 1, ओवरऑल रिजल्ट करके कितना? 0 आया, ठीक है। तो इसका मतलब 0 आ गया, तो क्या -1/3 इसका 0 है? बिल्कुल है, 0 है। किसका है? जो गिवन आपको px है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? px इज इक्वल टू क्या था? 5x माइनस पाई था, जहां पे x की वैल्यू कितनी गिवन थी? 4/5। अब x की वैल्यू 4/5 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 माइनस 5, ठीक। तो क्या 0 के इक्वल है? नहीं। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 भी रख देंगे, हालांकि मेंशन नहीं है तो नहीं रखना है, अगर रख भी देंगे तब भी रिजल्ट 0 नहीं आएगा। जब रिजल्ट 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या? 0 है? नहीं है, नो, 4/5 इज नॉट 0, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर हम लोग आगे चले, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आगे इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं ना। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखो ये 6 में 8 पार्ट है ना, तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, तो यहाँ पर px इज इक्वल टू x² माइनस 1, और फिर यहाँ पर दो x की वैल्यू गिवन है, एक बार 1 गिवन है, दूसरी बार -1 गिवन है ना। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट है px इज इक्वल टू x² माइनस 1 वेयर x इज इक्वल टू 1, -1। चेक वेदर, इसका जो वेदर चेक करना है 1 पे भी चेक करना है, -1 पे। पहले कंडीशन क्या? पुट x इज इक्वल टू 1, जब 1 पे पुट करेंगे तो p1 निकालेंगे, p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया? 0, यानी p1 की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाल लिया? 0 निकाल लिया। इसका मतलब क्या है? इसका 0 है, यस है ना। दूसरा चेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, जब -1 पुट करेंगे तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर +1 -1, कैंसिल होकर ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया? 0, यानी p ऑफ -1 हम लोगों ने कितना निकाल लिया? 0 निकाल लिया, ठीक है। तो p ऑफ -1 भी 0 आ गया, p ऑफ 1 भी 0 आ गया, यानी कि
हमने जब वैल्यू x की 1 पुट की तब भी पॉलिनॉमियल 0 आया, जब x की वैल्यू -1 पुट की तब भी पॉलिनॉमियल 0 आया। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 और -1 दोनों इसके जीरोस है ना। तो यस 1, -1 इज या आर जीरोस ऑफ px ना, दोनों। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया। तो आप इसको क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे पहुंचते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 कह रहा है px इज इक्वल टू x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में शायद x प्लस 2, हाँ सेकंड ब्रैकेट सॉरी x माइनस 2 है, x माइनस 2। और उसके बाद क्या निकालना है? x इज इक्वल टू -1, 2 पे निकालना है। किस पे निकालना है? -1 पे भी निकालना है और 2 पे भी निकालना है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में क्या पुट x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में क्या -1 माइनस का p ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, वो भी रिजल्ट का है क्या रहेगा? माइनस का, लेकिन आ गया है 0 तो सबको कर देगा 0, है ना, सबको कर देगा 0। तो यहाँ पर कितना आ गया? p ऑफ -1 0 आ गया। अच्छा, इसका मतलब क्या इसका 0 है? बिल्कुल है सर जी। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट 0 आ गया। सेकंड केस में क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो यहाँ पर p ऑफ 2 जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट में 2 माइनस का, तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 1 3 इंटू 0, ओवरऑल रिजल्ट कितना? 0, यानी p ऑफ 2 भी कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 0 निकाल लिया। यानी कि यहाँ पर जो दो चीजें गिवन थी, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +2, दोनों पे रिजल्ट निकाला तो हम लोगों ने कितना आया? 0, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब क्या? -1, यस, -1, 2 are zeros of px। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग निश्चित तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ठीक है, ले लिया। अब हमारा आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए भैया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन लगाने में आप लोग को मजा आ रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही? लगाने में मजा आएगी तभी तो आपको और अच्छा लगेगा। मैथमेटिक्स अगर मजा लगा, मजा किसी करने से पढ़ने से आ गई, मैथमेटिक्स आप कभी भूलेंगे नहीं। और अगर बोर होकर पढ़ रहे हैं तो मजा भी नहीं होगी ना, तो फिर तो समझ में भी नहीं आना है। इसका 5 नंबर देखते हैं। चलिए भाई 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x इज इक्वल टू क्या? 0 पे चेक करना है हमको, तो आसान है क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो पुट x इज इक्वल टू कितना? 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना? 0। कोई दिक्कत तो नहीं, p ऑफ 0 भी कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब हम लोगों ने एक चीज क्लियर कर लिया कि p ऑफ 0 भी कितना है? 0 आ गया। तो यानी 0 इसका क्या फैक्टर, यानी कि 0 है कि नहीं है? बिल्कुल है, सेटिस्फाई कर चुका है। तो यस 0 is 0 ऑफ px। होगा कि नहीं होगा? नहीं होता तो बताते भाई, है ना। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा आया? 6 आया।
6 आया। अब 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा px इज इक्वल टू लिखा, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है क्योंकि अल्फाबेटिकल है ना, तो अल्फाबेट में बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l। यहाँ पर px की वैल्यू गिवन है lx प्लस m, x की वैल्यू माइनस m अपॉन l पुट करनी है। सभी ये क्या आ गए, अरे कुछ नहीं, बस x को रिप्लेस कर दो तुम माइनस m अपॉन l से, यानी p ऑफ क्या निकालना है, माइनस m अपॉन l निकालना है। ठीक है, l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस का m, l से l कैंसिल आउट, माइनस का क्या हुआ m, प्लस का क्या हुआ m, m से m कैंसिल, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया, यानी माइनस m, p ऑफ माइनस m अपॉन l की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या माइनस m अपॉन l इसका फैक्टर है, इसका 0 है, यस सर है, बिल्कुल है, तो यस माइनस m अपॉन l इज 0 ऑफ px। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। किसी भी प्रकार की इसमें क्या था, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वैल्यू किसकी निकालनी थी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने पुट किया, ओवरऑल रिजल्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब 0 इसका पॉलीनॉम 0 है। 6 नंबर में क्या था, px की वैल्यू कितनी गिवन थी, lx प्लस l, तो x की वैल्यू कितनी थी, माइनस m अपॉन l। ठीक, तो m x के प्लेस पे माइनस m अपॉन l पुट किया, l से l कैंसिल आउट, माइनस m प्लस का m, कट के रिजल्ट कितना आया, 0, इसका मतलब ये भी इसका 0 है। अब आप लोग लगा चुके होंगे तो इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, अब स्क्रीनशॉट हो गया है, आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट है ना, 3 का 7th पार्ट। उबिए ना भैया, अगर उब रहे होंगे आप लोग तो कोई चुटकुला छोड़ दे क्या बीच में तुम लोगों के लिए है भाई, उबेंगे तो मजा नहीं आएगी ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7th पार्ट कौन सा है, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 1 अपॉन रूट 3, सेकंड क्या गिवन है, 2 अपॉन रूट 3। रूट देखा नहीं तुम लोग घबरा गए हो, कुछ नहीं है, रूट से आसान कोई क्वेश्चन नहीं होता, बहुत आसान होता है, बस स्क्वायर ही तो करना होता है ना, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर पहले x को किससे रिप्लेस करना है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 से, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1। अब आप लोग समझ रहे हो कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 1 की माइनस 1, सर जी प्लस 1। रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बताइए आप लोग, 3 होगा, है ना, अलग चेक कर लो, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो रूट 3 को 2 बार लिखते कि नहीं लिखते, रूट 3 इंटू रूट 3, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, इकट्ठे रूट में लिख लेते हैं रूट 9, और रूट 9 का रिजल्ट कितना आता है बाहर। कभी भी रूट में दो चीज एक ही सेम डिजिट लिखी हो, सेम भाई अलग अलग जेल में हो, तो एक जेल से निकाल कर मिक्स करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मिक्स करके बाहर निकाल दिया, रणनीत पे फंसा दिया ना मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, क्यों उसी प्रकार से ना। तो यहाँ पर 3 इंटू 3, आगे कितना है माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया 1 माइनस 1, कैंसिल आउट होकर रिजल्ट कितना आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो P ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया, कितना आ गया 0। क्या इसका 0 है, बिल्कुल है, तो यस। अभी एक साथ दोनों को सॉल्व करने फिर लिखते क्या हो, वो होता है कि नहीं होता देखते हैं। तो यहां पर पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पुट कर लिया। जब x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 पुट कर लिया तो p ऑफ 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, और उसके बाद इज इक्वल टू 3
इंटू 2/√3 का स्क्वायर और फिर माइनस का 1। तो P ऑफ 2/√3, 3 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर क्या होगा 4 और √3 का स्क्वायर अभी कुछ देर पहले आप लोग सीख चुके हैं कितना 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा 4 माइनस 1। तो यहाँ पर 4 माइनस 1 रिजल्ट कितना आया 3। क्या 0 के इक्वल है? तो सर जी ये तो नहीं है। तो इसका मतलब 2/3 क्या इसका फैक्टर होगा? क्या इसका 0 होगा? तो नहीं होगा। तो ये तो फैक्टर है लेकिन वो नहीं, तो ये लिख देना यस -1/3 is 0 of px but 2/3 is not a 0 of px। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं है या तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये नो इसमें यस। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए रिस्पेक्ट में अच्छा क्वेश्चन। ठीक, फिर तो समझ सकते हैं x के प्लेस पे क्या निकालना था -1/√3 पे चेक करना था 2/√3 पे। पूरा क्वेश्चन क्या था 3x² - 1। x को रिप्लेस किया -1/√3 से। जब -1/√3 से चेक कर लेंगे तो √3 का स्क्वायर हम सब सिखा चुके हैं कितना आएगा 3। -1 का स्क्वायर कितना आएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1/√3 और -1/√3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। सीख चुके हो, तो जब सीख गए हो तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका? ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा आपका 1/3। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर प्लस का 1 बचा, आगे माइनस का 1 कैंसिल आउट होगा 0, यानी इसका 0 है। सेकंड वाले में चेक करेंगे x के प्लेस पे 2/3 पुट करेंगे, 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना है 4 माइनस 1, तो 4 से 1 गया 3। क्या है इसका 0 है? नहीं है, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका 0 नहीं है, इसका 0। ठीक, स्क्रीनशॉट तो आप लोग कर ही चुके हैं। ठीक, कर लीजिए फिर से। अब फिर हम लोग अपने इसके लास्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, 8th पार्ट पे ना। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिर एक्सरसाइज है ना। समझ में तो आ रहा होगा भैया कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? हमारी बहनों को या हमारे भाइयों को, छोटे भाइयों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका थर्ड का लास्ट पार्ट। px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है ना, जिसमें से x की वैल्यू कितनी है 1/2। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 पे पुट कर लेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस का 1। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1, यहां पर रिजल्ट कितना आ गया 1 प्लस 1 का रिजल्ट कितना आ गया बताओ 2 आ गया। तो क्या p 1/2 की वैल्यू क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। तो क्या इसका 0 है? तो नो, 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। कोई दिक्कत? ये आपका इसका लास्ट पार्ट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या पुट करनी थी 1/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना 2, 0 नहीं है भाई। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो इसका हम लास्ट पार्ट पहुंचते हैं। लास्ट क्वेश्चन के इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर हम लोग आज एक्सरसाइज ये खत्म कर लेते हैं, खत्म कर लेंगे ना। चलिए भैया, इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट आपका फोन नंबर कौन सा है? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, है ना। इसके जीरो निकालने हैं।
जीरो कैसे निकालेंगे ना, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लें फिर आप लोगों को बताएं ना। फाइंड लास्ट में फॉलोइंग केसेस ना, फॉलोइंग केसेस। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है ना। अब देखो इसको जीरो निकालने के लिए क्या करना है भाई, जीरो निकालना है। तो जीरो कैसे निकालेंगे, है ना। तो जैसे अभी तक कर रहे थे उसमें वैल्यू पुट कर रहे थे भाई, वन पुट कर रहे थे, इक्वल जीरो के इक्वल आ रहा था, है ना, तभी तो उसका जीरो हो रहा था। जैसे मान लीजिए तुम लोगों ने भी किया था ना, कौन सा, इसके पहले कोई भी क्वेश्चन मान लो उठा रहे, 3x+1 था पहला क्वेश्चन था, उसमें x इज इक्वल टू -1/3 पुट किया था। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 था, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 आंसर आके कितना आ गया था, जीरो आ गया था ना। तो यानी कि क्या था कि जब भी कोई भी चीज अगर किसी का जीरो होती है तो वहां पर फाइनल रिजल्ट क्या देता है, जीरो देता है। तो यहाँ पर इसका जीरो फाइंड करना है, तो इसको किसके इक्वल कह दिया जाएगा, अगर ये जीरो के इक्वल होगा तभी तो इसमें से जीरो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर कभी भी जीरोस निकालना है, इक्वेशन गिवन है, तो वहां पर उस जो px है उसको किसके इक्वल मानना होगा, निल, यानी किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। गोल गोल घुमा जाओ, उसको बोलते हैं जीरो ना, तो जीरो के इक्वल कर देंगे। तो पुट px इज इक्वल टू जीरो, या हमको पता ही है या लिख ही लेते हैं, px इज इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग द जीरोस ना। तो यहाँ पर जीरो निकालना, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वैल्यू एक्स की निकालनी, यहाँ पर 5 प्लस का इधर आएगा, कहा हो जाएगा माइनस का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आगे तरीके से लिख लो, इधर लिख लो, एक्स इज इक्वल टू कितना, -5। तो -5 इसका क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। यही 0.0 निकालना था ना, यहाँ पर लिख लो x इज इक्वल टू -5, नीचे लिख भी सकते हो -5 इज द जीरो ऑफ px, ये भी लिख सकते हो। ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी का सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू क्या है, x -5। अब आप लोग तो समझ गए होंगे, px को किसके इक्वल पुट करना है, px को पुट करना है जीरो के इक्वल। क्यों, क्योंकि जीरो फाइंड करने के लिए px को किसके इक्वल मान लेते हैं, जीरो, क्योंकि आपको पता है RHS सेटिस्फाई करेगा तभी तो होगा। यहाँ पर x -5, चलो इधर लिख लो या उधर लिख लेते ज्यादा ठीक था, जीरो, px के प्लेस पे जीरो पुट कर लेंगे ना। अब 5 इधर माइनस के इधर आएगा, कहा हो जाएगा, प्लस का। एक्स को इधर सभी तरीके से लिख लो, x इज इक्वल टू 5। ठीक, तो 5 इज द जीरो ऑफ गिवन px या px ना, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है, 2x + 5, px इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। तो px के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, जीरो। चलो पहले लिख तो लो, पुट px इज इक्वल टू जीरो, px इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू 2x प्लस का 5 इधर प्लस का इधर आएगा, कहा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, 2x बचा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा, क्या करेगा, डिवाइड। कुल मिला के तुमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि -5.2 इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो -5/2 इज जीरो ऑफ px। कोई दिक्कत, फिर से समझ लो, जीरो फाइंड करना है तो हमको उसका जीरो फाइंड करने के लिए बच्चे करते हैं गड़बड़ी कि x को रिप्लेस जीरो से कर देते हैं ना, x को रिप्लेस जीरो से नहीं करना, इस px को जीरो के इक्वल करना, क्योंकि आपको पता है जीरो फाइंड करने के लिए RHS इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होना चाहिए, जीरो। एक प्रकार से इस प्रकार से समझो, ऐसा x के प्लेस पे क्या पुट कर दें कि पूरा रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो जब x के प्लेस पे -5 पुट करोगे, यानी कि p आप -5 निकालोगे, तभी तो रिजल्ट इसका जीरो आएगा, ना मानो तो चेक कर लो।
पी आप -5 निकालोगे, x के प्लेस पे -5 पुट करो, प्लस का 5 कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आया 0। तभी तो इसका 0 होगा कि नहीं होगा -5। उसी प्रकार से इसको निकालना है तो px के प्लेस पे क्या पुट करना है 0 पुट कर लिया। पुट कर लिया तो यहाँ पर इधर 0 x प्लस 5 x की वैल्यू निकालनी, प्लस का 5 इधर आया कहा हो गया -5 x को हम LHS में लिख लेते हैं, RHS में चाहे तो ये भी सही है भी ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई -5, भाई हमने लिख लिया -5 इधर 0 हुआ px। सेकंड क्वेश्चन x -5 था यहाँ पर, तो px के प्लेस पे क्या पुट किया 0। जब 0 हमने पुट कर लिया तो यहाँ पर -5 का इधर आएगा प्लस का, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। जब इसमें 5 पुट करोगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो 5 इधर 0 आती है। थर्ड क्वेश्चन था px इक्वल टू 2x प्लस 1 था, px के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 2x प्लस 5, प्लस का 5 इधर आएगा कहा हो जाएगा माइनस का ना, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -5/2, यानी -5/2 कितना हो गया इसका 0 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें तब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके कोई पार्ट नंबर 4 पे ना, 4 के फोर्थ पार्ट पे, 4 के फोर्थ पार्ट पे पहुंचते हैं, फिफ्थ पे पहुंचते हैं, जहां तक होगा वहां तक पहुंचते हैं, फिर एक्सरसाइज आपकी 7 तक है ना। तो यहाँ पर इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कौन सा है, फोर्थ पार्ट है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। क्या है px की वैल्यू है 3x - 2। तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या करना है वही कहानी जो सब में करके चले आ रहे हैं, पुट px इज इक्वल टू 0। जब हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 3x - 2, -2 इधर आएगा कहा हो जाएगा प्लस का, 3 इधर मल्टीप्लाई करना उधर जाएगा कहा क्या करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तरीके से लिख लो इससे, x की वैल्यू कितनी 2/3, यानी कि 2/3 इज 0 ऑफ px, है ना। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया होगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ नंबर पे क्या, px इज इक्वल टू 3x है ना। अब px इज इक्वल टू 3x है तो px के प्लेस पे क्या पुट करना है 0 पुट करना है। चलो भैया 0 पुट करके देखते हैं 3x। अब x की वैल्यू निकालने, अभी तक तो प्लस माइनस था, यहाँ पर अकेला, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करो उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिजल्ट कितना आता है 0 आता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई कि नहीं होगी, समझ में आया ठीक। आपका ये भी होगा तो क्या इसका 0 क्या हुआ, यानी कि इसका 0 क्या हुआ 0 इज अ 0 अब ना, 0 इज द 0 ऑफ px। कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी क्लियर हो गया, समझ में आया। अब इसका हमारा कौन सा पार्ट फिफ्थ हो गया, 6 पार्ट पहुंचते हैं। 6 पार्ट कौन सा है, px इज इक्वल टू ax और कॉमा a डज नॉट, यानी a की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं ठीक है। तो यहां पर क्या कह दिया जाए, तो पुट px इज इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू ax, a मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, a देख घबराना नहीं है। अब यहाँ पर किसी भी नंबर से तुम 0 को डिवाइड करो रिजल्ट कितना आएगा 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, लिख लो भैया। यानी इसका क्या 0 इज द 0 ऑफ px है ना, 0 इसका 0 होगा। फिर से समझ लो, इसके पहला फोर्थ क्वेश्चन क्या था, px इज इक्वल टू 3x - 2 था, px को रिप्लेस किससे करना था 0 से, पता है, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 था इधर आएगा प्लस का 2, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा डिवाइड करेगा, यानी रिजल्ट कितना आ गया x की वैल्यू आ गई 2/3, यानी 2/3 इज 0 ऑफ px, गिवन जो px है।
सेकंड वन, इसका जो फिफ्थ पार्ट था कौन सा, px इज इक्वल टू 3x था। px के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, 3x के इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई, इधर आया डिवाइड, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिजल्ट 0 ही आता। कितना आ गया, x की वैल्यू 0, यानी इसका 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा px का। फिर लास्ट इसका सिक्स पार्ट है, सेकंड लास्ट है, px इज इक्वल टू कितना, x, जहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, गिवन नहीं है यानी एक वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक, कोई बात नहीं। px के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 रखा, a इज इक्वल टू ax, a इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, किसी भी नंबर से मैंने बताया किसी भी चीज से अगर 0 को डिवाइड करो रिजल्ट 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल टू यानी x की वैल्यू 0 आ गई, यानी इसका भी पॉलिनोमियल जो इसका भी 0 था वो क्या है, 0 ही है, तो 0 इज द 0, यानी इस इक्वेशन में अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे चाहे इसमें चाहे इसमें, वो सेटिस्फाई करेगा किसको, px को, रिजल्ट कितना देगा, 0 देगा, ठीक, ये टेक स्क्रीनशॉट, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका एक्सरसाइज अपने अंतिम पड़ाव पर है, एकदम खत्म होने की ओर अग्रसर। फिर आप लोग जो है आराम से बढ़िया मन लगा के पढ़िए इस एक्सरसाइज को, जो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो any प्रकार का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के रास्ते आप लोगों के लिए 24/7 हमेशा खुले, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। लेकिन गाना लिख के ना भेज देना कि सर ये गाना बताओ, गाने की अगली अंतरा क्या होगी ना, ठीक। अब उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू cx प्लस डी, क्या है, px इज इक्वल टू cx प्लस डी वेयर c डज नॉट इक्वल टू 0 एंड c कॉमा d, क्या दिया है, c कॉमा d आर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स है। तो यहां पर हमको यही पुट निकालना है ना, सबसे पहले कंडीशन क्या, पुट px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे cx प्लस डी, ठीक है, यहाँ पर d इधर प्लस का इधर आएगा, का आएगा माइनस, कुल मिला के हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे x का वेरिएबल x में दिया है तो x की वैल्यू निकालनी, c इधर मल्टीप्लाई करना, इधर आएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, d अपॉन c इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, इसको और इधर लिख लेते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का d अपॉन c आ गई, यानी कि क्या हो गया, माइनस का d अपॉन c इज 0 ऑफ px, है ना। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब देखते हैं, फिर से इसको चेक कर लें, px इज इक्वल टू cx प्लस d, ठीक है, c 0 के इक्वल नहीं रखना क्योंकि वेरिएबल नहीं बचेगा, अगर 0 के इक्वल रख देंगे, फिर c और d रियल नंबर्स थी, ठीक है, तो वही कहानी इसमें करनी, c और d देख घबरा नहीं जाना है। अब यहाँ पर वेरिएबल x था तो x के प्लेस पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया, d इधर प्लस का था इधर आएगा, काहे को हो गया, माइनस का हो गया, समझ में आया, तो माइनस का हो गया, c मल्टीप्लाई कर रहा इधर आएगा क्या करेगा, डिवाइड माइनस का d बाई सी, x की वैल्यू कितनी, माइनस d बाई सी, यानी माइनस d बाई सी क्या होगा, इसका 0 हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो इस एक्सरसाइज से तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आपकी होमवर्क की बारी आती है। पिछले संडे को आपका होमवर्क का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ बताया ना पर्सनल रीजन की वजह से, अब लगातार होने का प्रयास रहेगा, अगर कुछ ऐसी समस्याएं नहीं होंगी तो, है ना। तो SW में अगर हम आपको 2-3 क्वेश्चंस दें अपने पास से तो दे देते हैं यहाँ पर px इज इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना, और x की वैल्यू निकालनी है, वेदर चेक करना है, x इज इक्वल टू 3/2, है ना, और -3/2, दोनों पे चेक करके बताना है क्या इसका ये 0 है कि नहीं, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन देंगे बस, है ना, 2 क्वेश्चन से।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, चलो पी एक्स इज इक्वल टू, सोच लेने दो ना, थोड़ा सा सोच लें। अच्छा भाई, 7x माइनस 4/3, ठीक है, या 14/3, ठीक। 7x माइनस 14/3 में आपको निकालना है जीरो। इसका जीरो क्या होगा? फाइंड इट्स जीरो ना। इसका जीरो निकालना है, x यानी कुल मिला के x की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड करके बताना है, ठीक। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक। तो आपका जब लोग किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आने वाले समय में आपकी एक्सरसाइज इसी तरीके से अपलोड होती रहेंगी। क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 12 की वीडियो कुछ अभी जो स्टार्ट नहीं हुआ है क्लासेस, तो बहुत जल्द समस्याओं को दूर करते हुए हम लोग समय निकाल कर उसको भी शुरू करने का प्रयास बहुत जल्द ही करने वाले हैं। हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक अपनी सब जगह सभी दोस्तों में, उनके घर वालों को, सबको जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल से, उनको भेजते रहिए, शेयर करते रहिए ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे हमारे कमेंट करिए, लाइक करिए, सभी को लगातार बढ़ाते रहिए इसी प्रकार से ना। उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरीके से हम लोगों को प्रचार प्रसार करते रहेंगे हमारे चैनल का, और हम लोगों का साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग बता ही दिया है, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब